याद रखना, जब अल्लाह ताला तुम्हारी कोई नामुमकिन दुआ कबूल करने लगता है तो अचानक ये दो निशानियां तुम पर जरूर ज़ाहिर फरमाता है। कुरान में अल्लाह ताला तुम्हें इसका इशारा दे रहा है। और देखो, जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारा रब है और फिर वो इस पर साबित कदम रहे, यकीनन उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और उनसे कहते हैं कि ना डरो और ना ही गम करो और खुश हो जाओ जिसका हमने तुमसे वादा लिया है, और हम इस दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हारे साथी थे और आखिरत में भी, और तुम जो कुछ चाहोगे तुम्हें मिलेगा, और हर वो चीज जिसकी तुम तमन्ना करोगे वो तुम्हारी होगी। ये है सामान्य ज़ियाफ़त उस हस्ती की तरफ से जो गफूर रहीम है। और अगर आज तुम किसी दुआ की कबूलियत की शिद्दत से मुंतज़िर हो तो सुनो, तहज्जुद में सूरह यासीन पढ़कर दिल से दुआ मांगो, क्योंकि इसमें ये ऐसे 3 दिल मिलते हैं जिसमें कुरान मजीद का दिल, रात का दिल और इंसान का दिल, और इन तीनों दिलों का एक साथ मिलना नामुमकिन दुआओं की कबूलियत का सबब बनता है। जानते हो, जब अल्लाह ताला तुम्हें कोई कीमती मोती अता करना चाहता है ना, तो सबसे पहले वो तुम्हारे नफ्स में गुंजाइश पैदा करता है, क्योंकि इंसान का नफ्स तंगी में मुब्तला होता है, इसलिए उस पर पहले दबाव डाला जाता है ताकि उसमें फुर्सत, ठहराव और कुशादगी पैदा हो सके। बिल्कुल इसी तरह अगर आज तुम्हें अपनी पसंदीदा चीज हासिल करने के लिए कोई तकलीफ उठानी पड़ रही है या जो खतरात तुम्हें दरपेश हैं, अगर तुम इन तकलीफों और नुकसान के बाद भी बर्दाश्त का रवैया कायम रखते हो तो जान लो कि तुम्हारी ये कैफियत इशारा करती है कि अनकरीब वो तुम पर अपना कुन खास करने वाला है। हदीस कुदसी है कि जिसने कोशिश की और अल्लाह से मदद तलब की और इस्तिग़फ़ार को लाज़िम पकड़ा तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उससे अपने फजल से इस कदर नवाजेगा कि जो उसके ख्वाब ख्याल में भी ना होगा। और याद रखना कि जब अल्लाह तुम्हारी नामुमकिन दुआ कबूल करना चाहता है तो अचानक तुम पर ये 2 निशानियां जरूर ज़ाहिर फरमाता है, जिसमें सबसे पहली निशानी तो ये है कि जब अचानक तुम्हें अपनी जिंदगी में कोई तशनगी या तुम्हारी जिंदगी में आई कोई बेतरतीबी तुम्हें अल्लाह की आयात से जोड़कर तुम्हारे बातिन को तरतीब देकर संवारने लगे और तुम्हारी लाहासिल आरज़ुएं और अधूरे ख्वाब तुम्हें रात की तन्हाई में अल्लाह के आगे सजदा रेस करने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारी बार बार की गई ये दर्द भरी पुकार आसमानी अताओं के उन तारों को छेड़ रही है जहां से रहमत की वो बरसात होती है कि जिसकी जलधल से फिजा भरी जिंदगी फिर से सैराब हो जाती है। अल्लाह ताला कुरान में तुम्हें खुद इसका इशारा दे रहा है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राह रास्त पर कायम हैं, रातों को उठकर अल्लाह की आयात पढ़ते हैं और फिर उसके आगे सजदा रेस हो जाते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं और भलाई के कामों में सरगर्म रहते हैं। ये सारे लोग हैं, और जो नेकी भी ये करेंगे उसकी न कदरी न की जाएगी, और अल्लाह परहेजगारों को खूब जानता है। और जान लो कि जब अल्लाह तुम्हारी कोई मनचाही दुआ कबूल करना चाहता है तो अचानक तुम्हें इल्म अक्ल का वो शऊर देता है जो तुम्हें तारीक राहों से निकाल कर एक रोशन और सीधी राह गुजर का मुसाफिर बना देती है। कुरान खुद कहता है कि वो अल्लाह ही है जो तुम पर साफ साफ आयतें नाज़िल कर रहा है ताकि तुम्हें तारीकियों से निकालकर रोशनी की तरफ ले आए, और यही वो राह गुज़र है जो तुम्हारी बिखरी जिंदगी को समेट कर मुक़द्दर की बुलंदियों तक ले जाती है। जानते हो, उस अजीम रब का इल्म तुम्हारी ख्वाहिशात से बहुत वसी है, और पसंदीदा चीजों से दूरी का मतलब कुछ खोना नहीं बल्कि उन अताओं को पाना है
جو تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہت بڑھ کر لکھی ہیں، اور جب فرش پر مدد کے تمام دروازے تم پر بند کر دیے جاتے ہیں، تبھی اللہ عرش کی مدد کے وہ دروازے تم پر کھولتا ہے جو تمہاری صبر سے بھیگی آنکھوں کو شکر کے سجدوں میں رلا دیتی ہیں۔ تم مطمئن رہنا، تمہارا بے شمار توکل اور ان گنت دعائیں عنقریب تمہاری کہانی کو ایک خوبصورت موڑ پر لے جانے والی ہیں انشاءاللہ۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر کے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔